जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय शंकर पार्वती माँ की जय। देखिए, ऐसा है कि पहले हम आपको बताएंगे कि जो ये हरतालिका तीज है ये कब पड़ती है। ये भादों के महीने में, भादों मतलब भाद्रपद, ये भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है, इसीलिए इसे तीज भी कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि ये कब पड़ती है, हरतालिका तीज कब पड़ती है। दूसरा बताएंगे हम आपको कि इसका नाम हरतालिका क्यों रखा गया। देखिए, हरतालिका को अगर हम संधि विच्छेद करें तो हरत तालिका या बहुत जगह हरत आलिका लिखा है। देखिए, ऐसा होता है कि या इसको और संधि विच्छेद करें, हर धन तालिका। देखिए, हर मतलब होता है ले जाना और तालिका मतलब होता है सखी। तो चूंकि सखी जो है पार्वती माँ को अपने साथ ले गई थी, इसीलिए इसका नाम हरतालिका तीज कहा जाता है। अब देखिए, अब इसकी व्रत कथा क्या है हम आपको बताते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें व्रत किस प्रकार रखा जाता है। देखिए, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से व्रत रखा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बताएंगे कि इसकी व्रत कथा क्या है। देखिए, एक बार की बात है कि हिमालय की पुत्री पार्वती जी एक कठिन तपस्या कर रही थी गंगा नदी के किनारे भगवान शिव को पाने के लिए। तभी क्या हुआ कि यहाँ तो पार्वती माँ तपस्या कर रही थी नदी के किनारे, और वहाँ पर हिमालय के महल में नारद जी पहुँचे और हिमालय के पास जाकर कहने लगे कि हे हिमालय, विष्णु जी आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। अब यहाँ पर नारद जी ने एक तरह सही नहीं बोला, क्योंकि विष्णु जी ने नहीं उनको भेजा था। तो यहाँ पर विष्णु एक तरह नारद जी ने गलत बात कही, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि विष्णु जी ने भेजा है और वो आपकी पुत्री का हाथ अपने हाथ पर लेना चाहते हैं। तो हिमालय को बहुत खुशी हुई और उनका ठीक है, अगर उनका मन है तो मैं विचार करूँगा। और यह बात सुनकर अब नारद जी पहुँचे भगवान विष्णु के पास और बोले भगवान विष्णु से कि हिमालय चाहते हैं कि अपनी पुत्री पार्वती का वो विवाह आपसे करें। तो भगवान विष्णु कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोले और नारद जी समझ गए और वो वहाँ से चले गए। अब जब फिर नारद जी पहुँचे यहाँ पर हिमालय के पास, तो हिमालय अपना मन बना चुके थे पार्वती माँ का विवाह करने के लिए भगवान विष्णु से। तो पर उन्होंने हिमालय ने कहा कि पहले मैं अपनी पुत्री से पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा नारद जी। तो नारद जी ने कहा ठीक है, आप बताइएगा। तो नारद जी चले गए उनके राज्य से। तो हिमालय फिर वहाँ गए जहाँ पर तपस्या कर रही थी पार्वती माँ नदी किनारे। तो उन्होंने जाकर कहा कि मैंने वचन दे दिया है और तुमको अब भगवान विष्णु से ही शादी करनी होगी। तो यह जब कह के चले गए तो उनको बहुत दुख हुआ पार्वती माँ को, क्योंकि वो भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थी और वो ज़ोर ज़ोर से विलाप या मतलब रोने लगी। उनको विलाप करता देखकर उनकी एक सखी थी, उसने पूछा कि क्या हुआ आपको। तो पार्वती माँ ने कहा, हे सखी, मैं भगवान शंकर को चाहती हूँ कि मैं उनकी अर्धांगिनी बनूँ और उनसे विवाह करूँ, पर मेरे पिता हिमालय जी भगवान विष्णु से मेरी पूजा मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। तो यह बात सुनकर वो सखी बोली, ऐसा है तुम परेशान मत हो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको ऐसे घने वन में ले चलूँगी जहाँ पर एक गुफा है, और तुम अगर वहाँ तपस्या करोगी तो वहाँ पर ना हिमालय ना कोई पर्वत तुम्हें ढूंढ पाएंगे, ना तुम्हें कोई पहचान पाएगा। तो पार्वती जी ने माना इस बात को और वो चल दी तपस्या करने।
अब जब वो तपस्या कर रही थी माँ, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इसी तृतीया को उन्होंने निर्जला व्रत रखा भगवान शिव के नाम। और उस दिन उन्होंने दिन भर भगवान शिव का नाम जपा और भगवान शिव को फूल मालाएं और उनकी पिंडी पर फूल मालाएं चढ़ाई। तो इससे प्रसन्न हो गए भगवान शिव और वो पार्वती माँ के सामने आ गए। तो उन्होंने कहा पार्वती माँ से, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तो पार्वती माँ ने कहा कि मैंने हमेशा आपको वर के रूप में देखा है, मुझे अपनी अर्धांगिनी आप स्वीकार कर लीजिए। अब जानते हैं कि महादेव की देवों के देव महादेव सब जानते थे। तो उन्होंने हाँ भर दी और वो चले गए कैलाश पर्वत। पार्वती माँ खुश हो गई और अगले सुबह जब वो पूजा का सामान जब वो नदी में बहा रही थी, तभी हिमालय जी आ गए और उन्होंने सखी और पार्वती माँ को देखकर रोने लगे। बोले तुम दोनों कहाँ चली गई थी और मैंने तुम लोग कहाँ का नहीं ढूंढा। और तो तब पार्वती माँ ने कहा कि भगवान शंकर ने व्रत दिया है कि वही मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। तो यह सुनकर कुछ देर हिमालय चुप रहे, फिर बोले ठीक है मैं बात करता हूँ नारद से। तो जब उन्होंने नारद से बात की, नारद ने सही बताया। उनका भगवान विष्णु ने नहीं भेजा था, मैं तो अपने आप ही रिश्ता लेकर आया था। और उन्होंने कहा कि जब देवों को देव महादेव जब ने स्वीकार कर लिया है पार्वती को अर्धांगिनी बनाने में, तब मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। तो इस प्रकार इनका विवाह हुआ पार्वती माँ और भगवान शंकर का। तो देखिए यही वो भादों की ये शुक्ल पक्ष की तीज है या तृतीया होती है, जिस दिन पार्वती माँ को वरदान मिला था भगवान शंकर से कि वे उनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए महिलाएं पूजा करती हैं अपने सुहाग के लिए कि उनका सुहाग हमेशा अजर अमर रहे और वो हमेशा पार्वती माँ जैसी खुश रहें। इसीलिए इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, क्योंकि निर्जला व्रत पार्वती माँ ने रखा था भगवान शंकर के लिए, उनको पाने के लिए। तो इसीलिए स्त्रियाँ भी यही व्रत करती हैं निर्जला। पर देखिए अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से व्रत रखा जाता है। तो जो मुझे मालूम था देखिए मैं आपके सामने ले आया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान शंकर और माँ।